नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार की राजनीति अब उन स्थितियों और परिस्थितियों से गुजर रही है जिसमें कभी भी किसी वक्त कोई बड़ा खेल हो सकता है? आम तौर पर बिहार की सियासत में खरमास के बाद खेल की परंपरा है और माना ये जा रहा था अब तक और माना ये जा रहा है अब तक कि बिहार अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा और खरमास के बाद बिहार में कुछ सियासी खेल हो सकते हैं। और जिस बड़े खेल की तरफ लगातार इशारा हम कर रहे हैं या जिस बड़े खेल का अंदेशा है, वो बड़ा खेल होगा या नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं खरमास में ही कोई बड़े खेल की तैयारी तो नहीं है? क्या खरमास में ही कोई खेल तो नहीं होने जा रहा? अगले कुछ दिनों के अंदर ही कोई खेल तो नहीं होने जा रहा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं, फुल फॉर्म में हैं और उनकी जिस तरह की गतिविधियां हैं, कल अचानक मुख्यमंत्री आवास में जिस तरीके से हलचल तेज हुई, वो पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। उससे फिर ये अंदेशा है कि आखिरकार क्या चल रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर और क्या चल रहा है एनडीए के अंदर, और फिर क्या बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। ये फैसला संगठन को लेकर होगा, सरकार को लेकर होगा, गठबंधन को लेकर होगा। आखिरकार नीतीश कुमार इस तरह से सक्रिय क्यों हैं और इतनी हलचल मुख्यमंत्री आवास में कल क्यों हुई? दरअसल खबर ये है, कल देर शाम या देर रात ये खबर आई, रात में ये खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अपने घर पर बुलाया। इसके बाद जो मंत्री हैं, उनके करीबी मंत्री विजय चौधरी भी उनके घर पर गए और नीतीश कुमार ने बाद में अशोक चौधरी, जो एक और करीबी मंत्री हैं नीतीश कुमार के, वो भी नीतीश कुमार के घर पहुंचे और नीतीश कुमार ने इन तीनों नेताओं के साथ बैठक की, मीटिंग की और लंबी मीटिंग चली। उसके बाद नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को छोड़ने उनके घर तक गए, उनका जो निजी आवास है पटना में, वहां तक गए और वहां भी नीतीश कुमार रुके। कुछ देर तक उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से बातचीत की। सवाल है कि ऐसी एक्टिविटी का मतलब क्या है? क्यों नीतीश कुमार ने अचानक अपने मंत्रियों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को बुलाया, दो खास मंत्रियों को बुलाया, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, और मुख्यमंत्री आवास में पहले मीटिंग होती है और उसके बाद नीतीश कुमार ललन सिंह के साथ जाते हैं ललन सिंह के घर पर, वहां उनके साथ मीटिंग करते हैं, अलग से मीटिंग करते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार ललन सिंह के घर से वापस लौटते हैं। तो सवाल है कि क्या तैयारी है नीतीश कुमार की, क्या चल रहा है? और जाहिर तौर पर जेडीयू को लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं, जेडीयू से जुड़े हुए तमाम तरीके के सवाल हैं। सवाल यह भी है कि निशांत कुमार की राजनीति में लॉन्चिंग होनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अब दिलचस्पी बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि क्यों दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, निशांत की राजनीति में लॉन्चिंग हो और नीतीश कुमार के किनारे किया जाए, या नीतीश कुमार के साथ इस बात पर सहमति बने कि नीतीश कुमार किनारे हों और भारतीय जनता पार्टी का वर्षों पुराना सपना पूरा हो, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। तो निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर ये सारी बैठक चल रही है और उसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है या किसी दूसरे खेल की स्क्रिप्टिंग चल रही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात की चर्चा इसलिए भी रही कि नीतीश कुमार का जो प्रचार प्रसार का विभाग है, नीतीश कुमार के कार्यक्रमों की जानकारी, उनकी सक्रियता की जानकारी, उनसे मिलने वाले लोगों की जानकारी या नीतीश कुमार जिनसे मिलते हैं, यानी मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां जिस ग्रुप में आती हैं, वो तस्वीर उस ग्रुप में नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार मिले, वो तस्वीर साझा नहीं की गई। नीतीश कुमार के एक तरह से प्रचार प्रसार का काम देखने वाले ग्रुप की तरफ से, प्रचार प्रसार का काम देखने वाले लोगों की तरफ से, ये संयोग है या प्रयोग है हमें नहीं मालूम। दूसरी तरफ अगर मंत्री जमा खान भी मिल रहे हैं, जेडीयू का कोई नेता भी मिल रहा है, छोटी बड़ी हर घटना की जानकारी, हर घटनाक्रम की जानकारी, हर मुलाकात की तस्वीर उस ग्रुप में आती है, तो इसकी भी चर्चा रही। और नीतीश कुमार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए हैं, बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। तो क्या निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर चर्चा हुई है? गठबंधन या सरकार में कुछ बड़ा बदलाव होना है या संगठन में कोई बड़ा बदलाव होना है? एक चर्चा यह भी है कि
उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर सकते हैं। और अब से 2 महीने पहले जब चर्चा हो रही थी तो इस चर्चा को खारिज भी किया जा सकता था। ये चर्चा और मजबूत तब हुई है, इस बात का अंदेशा तब और मजबूत हुआ है जब उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये सबसे मुफीद विकल्प नजर आ रहा है, जब उनके विधायक उनके साथ नहीं है और विधायक कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। विधायक कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं रहेंगे। तो क्या विधायकों को जेडीयू अपनी पार्टी में शामिल कराने को तैयार हो गई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है जेडीयू बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी मोल नहीं लेगी। मेरे पास जो जानकारी है वो दूसरी है। मेरे पास जानकारी है भारतीय जनता पार्टी शामिल कराए न कराए, जनता दल यूनाइटेड में अगर ये तीनों विधायक जाना चाहेंगे तो जेडीयू को कोई एतराज नहीं है। जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की परवाह नहीं करती और जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से बिल्कुल बेपरवाह है। तो ये तीनों विधायक जेडीयू में जा सकते हैं। इनके बीजेपी में साथ जाने की चर्चा इसलिए हुई कि इन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बनाकर चल रहे हैं। नितिन नवीन के साथ ही कहा जा रहा है, एक ही फ्लाइट में वो उसी दिन दिल्ली चले गए जिस दिन लिट्टी का भोज था, उपेंद्र कुशवाहा द्वारा लिट्टी का भोज दिया गया था। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है जेडीयू में संगठन में भी बदलाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने हैं। तो आखिरकार ये मीटिंग जो हुई वो क्यों हुई? ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी के साथ नीतीश कुमार ने कौन सी खिचड़ी पकाई है? क्या पक रहा है जनता दल यूनाइटेड के अंदर और क्या पक रहा है एनडीए के अंदर? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार पता नहीं कब कौन सी खिचड़ी पका ले। नीतीश कुमार की खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी नहीं होती। नीतीश कुमार की खिचड़ी बहुत जल्दी पक जाती है और नीतीश कुमार सबसे स्पीड में, सबसे रफ्तार में अपनी खिचड़ी पकाने में माहिर हैं। तो क्या खिचड़ी पका रहे हैं नीतीश कुमार, ये देखना पड़ेगा जाहिर तौर पर। लेकिन कल जो नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के साथ, 2 मंत्री बिहार सरकार के और एक केंद्रीय मंत्री, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री और 2 मंत्री बिहार सरकार के, अशोक चौधरी और विजय चौधरी, उनके साथ जो मीटिंग की है और उसके बाद जिस तरीके से वो ललन सिंह के घर गए, वहां अलग से मीटिंग की है, तो इसको लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि अगला कुछ दिन या अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा नजर तो निशान पर है, सबसे ज्यादा नजर उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों पर है कि वो विधायक क्या फैसला लेते हैं। और जानकारी यह भी है कि वो विधायक शायद पटना आने भी वाले हैं। तो पटना आकर वो क्या फैसला लेते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या आधिकारिक रूप से किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।